मेरे बच्चों। वेलकम टू ग्लैम अप। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। उचित कह रहा हूँ मेरे बच्चे, उचित कह रहा हूँ। लोग अक्सर बड़े पर्दे पर नायक ही बनना चाहते हैं, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स रियरली ही कोई कुछ बनने का सोचता है। लेकिन प्रणीत भट्ट को हमेशा से ही विलन का रोल ज्यादा चैलेंजिंग एंड अट्रैक्टिव लगता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो मानते थे कि एक स्टोरी में हमेशा दो ही मेन कैरेक्टर होते हैं, एक नायक और दूसरा खलनायक। आज हम आपको इस वीडियो में प्रणीत भट्ट की लाइफ से जुड़ी अब तक की जर्नी से रूबरू कराएंगे, और वो भी प्रणीत के ही शब्दों की जुबानी। तो उनकी लाइफ से इंस्पायर होने के लिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। प्रणीत भट्ट का जन्म जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर सिटी में एक पंडित फैमिली में 26 सितंबर 1987 को हुआ था। लेकिन उनकी लाइफ का मेजर टाइम यानी उनकी एजुकेशनल लाइफ नासिक महाराष्ट्र में बीती। प्रणीत ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो छोटे थे तब उनकी फैमिली कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हुई थी। तब उनके फादर ने सरस्वती माँ देते हुए कहा था कि उनके पास माँ सरस्वती के अलावा देने के लिए कुछ और नहीं है। लाइफ के कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स ने प्रणीत को अंदर तक बदल दिया, और वो तभी से ही सोशल वर्क में भी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड रहते आए हैं। प्रणीत एक बहुत ही सिंपल एंड सपोर्टिव फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनके पेरेंट्स उनके एक्टिंग के डिसीजन को लेकर कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं हुए, वो हमेशा से ही उन्हें सपोर्ट करते आए हैं। इसी वजह से उन्होंने एक्टिंग फील्ड में अपना लक ट्राई करने का सोचा, और वो सक्सेसफुल भी रहे। प्रणीत बचपन से ही बहुत काम एंड फोकस थे, और उनकी इसी क्वालिटी को उनके फैंस भी बहुत एडमायर करते हैं। बचपन से ही पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट होने की वजह से वो हमेशा अच्छे ग्रेड से ही पास होते आए हैं। इसी वजह से उनकी माँ ने उन्हें ये एडवाइस दी थी कि तुझे जो करना है कर, एक्टर बनना है बन, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़। और अपनी माँ की एडवाइस पर ही वो एक इंजीनियर कम एक्टर में अपना नाम बनाने में सफल हो पाए। पहले इंजीनियर, फिर मॉडल, फिर वीजे, फिर एंकर और फिर एक्टर तक का सफर प्रणीत ने कैसे तय किया, अब हम ये जान लेते हैं। प्रणीत ने नासिक के के वाघ इंजीनियरिंग कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में एडमिशन लिया था, और कॉलेज डेज से ही वो थिएटर में पार्टिसिपेट किया करते थे। नासिक के रंग शारदा थिएटर ग्रुप से जुड़ने के अलावा चार्चट ग्रुप के लिए भी वो उन दिनों सिंगिंग भी किया करते थे, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए पर शो मिलते थे, जो उनकी उस टाइम की पॉकेट मनी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने मुंबई में विप्रो कंपनी में कुछ टाइम काम किया, और उसके बाद रिजाइन देकर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। तभी की बात है कि एमटीवी ने एक कॉन्टेस्ट रखा था, जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया, और वो उसमें सेलेक्ट भी हो गए। उनकी सिस्टर हमेशा से उन्हें मोटिवेट करती आई है, और उस टाइम भी उन्होंने ही उन्हें मोटिवेट किया कि तुम्हें शो में भी ट्राई कर लेना चाहिए। और इसी ट्राई की वजह से 2004 में कितनी मस्त है जिंदगी से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। प्रणीत बताते हैं कि उन्होंने अपनी एक्टिंग पर फिर से वर्क करना स्टार्ट किया, और एके वेरियस प्रोडक्शंस ग्रुप और पृथ्वी ग्रुप के साथ फिर से थिएटर्स में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें अपनी एक्टिंग में इम्प्रूवमेंट भी दिखने लगा, और उन्हें इस काम में मजा भी आने लगा। प्रणीत ने बताया कि उन्हें स्कूल टाइम से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट रहा है, पर फिर भी उन्हें जो मजा एक्टिंग और डायरेक्शन में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बाद में वो काजल, गीत हुई सबसे पराई, सुवरीन गुग्गल, टॉपर ऑफ द ईयर जैसे कई टीवी शोज में नजर आए। क्योंकि शकुनी का किरदार यंग एक्टर को दिया जाना तय था, तो इसलिए 2013 में हिस्टोरिकल शो महाभारत के ऑडिशन के लिए उन्हें अप्रोच किया जाना उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने उस टाइम कास्टिंग डायरेक्टर को कहा था कि मुझे दो ही किरदार पसंद है, या तो लीड रोल कृष्ण जी का या फिर नेगेटिव रोल मामा शकुनी का, और उन्होंने उस टाइम बेझिझक होकर मामा शकुनी का किरदार चुना। उनके डायलॉग्स, विटीनेस और फेशियल एक्सप्रेशंस ने लोगों का दिल जीत लिया। वो बताते हैं कि इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने 1.5 साल तक महाभारत के अलग अलग ऑथर्स की 4 से 5 बुक्स की डीप स्टडी की थी, और उसी वजह से वो मामा शकुनी के कैरेक्टर में जान डाल पाने में कामयाब रहे। महाभारत शो के बाद उन्हें बिग बॉस सीजन 8, रजिया सुल्तान, त्रिदेवियां, रिश्तों का चक्रव्यूह, मेरी हानिकारक बीवी जैसे कई शोज में लगातार कास्ट किया गया, जिनमें से अलादीन नाम तो सुना होगा में जिनी का रोल, और पोरस में अगेन एक नेगेटिव रोल प्ले करना उनके सक्सेसफुल करियर का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। अपने ड्रीम रोल यानी नेगेटिव रोल्स के लिए उन्हें अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। प्रणीत का सपना है कि वो उनके आइडल अमरीश पुरी जैसे बन पाए, और बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान के अपोजिट उन्हें नेगेटिव किरदार निभाने का मौका मिले। ये तो हुई उनके करियर की बात। उनकी प्राइवेट लाइफ की बात की जाए तो प्रणीत ट्रू लव और लॉयल रिलेशनशिप में विश्वास करने वाले लोगों में से आते हैं।
उन्होंने 4 नवंबर 2015 को 5 साल की लंबी रिलेशनशिप में रहने के बाद अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड कंचन शर्मा से लखनऊ में प्राइवेटली शादी कर ली एंड बाद में जम्मू कश्मीर में रिसेप्शन दिया। बात करें उनकी लाइफ के कुछ अननोन फैक्ट्स की तो बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि प्रणीत ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हैं। इसके अलावा वो किंग्स 11 के साथ क्रिकेट भी खेला करते हैं, साथ ही मार्शल आर्ट्स भी उन्हें बहुत पसंद है। उनका फेवरेट सॉन्ग है जानम देख लो मिट गई दूरियां। बात करें फेवरेट बॉलीवुड एक्टर्स की तो दिलीप कुमार, आमिर खान, काजोल और मधुबाला का नाम उनके फेवरेट एक्टर्स की लिस्ट में आता है। प्रणीत कहते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए और जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनका मानना है कि लोग अक्सर दूसरों के पास क्या है, कितना है, इन्हीं चीजों में उलझकर अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं या डिप्रेस्ड रहते हैं, जबकि हमें सिर्फ अपनी लव्ड वंस, अपने हार्ड वर्क और इंटरनली खुश रहने पर ध्यान देना चाहिए और हमें जितना भी हार्ड वर्क करने के बाद मिला है उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। लास्टली, दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाली महाभारत के मामा शकुनी ने जब प्रणीत भट्ट की तारीफ की थी उन्हें कॉल करके, वो उनकी लाइफ का क्लाउड 9 मोमेंट था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। उनसे मिली तारीफ को वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी प्रणीत भट्ट की लाइफ पर। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो मामा शकुनी के इस प्यारे से वीडियो को लाइक भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे और भी सेलिब्रिटीज की लाइफ स्टोरीज हमारे इस चैनल पे मौजूद हैं, तो प्लीज आई बटन को क्लिक करके चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। मुझे आपका प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। Stay connected, be happy.